अभी हम आपको बताने वाले हैं ट्रांसफार्मर के अलग अलग पार्टों के बारे में जो और उस पार्टों का क्या क्या यूज़ किया जाता है उस चीज़ों के बारे में। पहला बात है जो कंजर्वेटर टैंक। ये कंजर्वेटर टैंक होता क्या है? तो ये जो ट्रांसफार्मर के कूलिंग वायल के लिए जो टैंक जो पूरा बना होता है उसको ही कहते हैं। उसको उसमें जो टेम्परेचर अधिक या शॉर्ट सर्किट हो जाने की स्थिति में जो वायल का लेवल अधिक हो जाता है, वो जो वायल का अधिक लेवल होता है तो वो कंजर्वेटर में उसको हम वो जाती है, तो कंजर्वेटर में जाती है। उसके बाद फिर जब वो कमती है, मतलब शॉर्ट सर्किट या फिर टेम्परेचर कम होता है, तो वो नीचे नॉर्मल स्थिति में आ जाती है। कंजर्वेटर का सिर्फ इतना ही काम है। उसके बाद ये जो ब्रीदर है जो आप देख रहे हैं, इसका काम, इसमें सिलिका जेली का उपयोग किया जाता है। उसके बाद सिलिका जेली जो होता है वो जो कोई भी बाहर की जो नमी पदार्थ है उसको अंदर में जाने से रोकता है और स्वच्छ हवा जो होती है वो अंदर में ले जाया जाता है, जिसको ठंडा करने के लिए हम यूज करते हैं। कॉइल को ठंडा करने के लिए उस हवा को हम यूज करते हैं। उसके बाद वोल्टेज ब्रूसेस है। तो वोल्टेज ब्रूसेस ये एक जो आप टर्मिनल जो जोड़ा जाता है उसे कहते हैं, जो आप देख लिए। उसके बाद कूलिंग ट्यूब। कूलिंग ट्यूब जो होता है ये कॉइल, मतलब जो अंदर में वायल जो होता है, वायल को ठंडा करने के लिए या टैंक को ठंडा करने के लिए कूलिंग वायल का पूरा यूज करते हैं। इसका दूसरी भाषा में हम फिन्स भी कहते हैं। जो गाड़ी में आप देखते होंगे जो बाइक विक होती है उसके इंजन में नॉर्मली ये लगा होता है, बना होता है वो कट उसका काम यही है, जो इंजन को ठंडा करना। उसके बाद ये जो ड्रेन ऑफ देख रहे हैं, ये ड्रेन ऑफ का काम इतना है, जो अगर इसमें वायल अगर कभी कोई ऐसा स्थिति हो जो चेंज करने की स्थिति आए तो उस स्थिति में इसको खोल के वाल्व को और हम वायल को निकाल सकते हैं। उसके बाद टैंक कवर है। तो टैंक कवर तो आप समझ ही गए होंगे, जो अगर कोई भी चीज़ है, अगर किसी चीज़ को हम अगर उसमें बंद करना चाहेंगे, रखना चाहेंगे, तो उसके लिए हमें कोई कवर बनाना ही पड़ेगा। मेन टैंक, तो मेन टैंक ये हुआ, ये उसके कंजर्वेटर। इसके बारे में आप पूरा अच्छे तरीके से समझ गए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं इस चीज़ों के बारे में। उसके बाद हम आपको दूसरा स्टेप बता रहे हैं। अब इसमें देखिए जो हाई वोल्टेज होते हैं, जो प्राइमरी वाइंडिंग के बारे में हम आपको बताए थे, और प्राइमरी होती क्या है जिसमें डेल्टा कनेक्शन किया जाता है, तो उसका कनेक्शन इसी में किया जाता है दोस्तों। तो इस जो पॉइंट है, ये टोटल ये तीनों है, इस पॉइंट में ही वो कनेक्शन किया जाता है, डेल्टा कनेक्शन। और वो जो 4 वायर जो होती है, जो सेकेंडरी में होती है, वो इसमें किया जाता है। ये जो ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो, और ये एक न्यूट्रल पॉइंट है। उसके बाद वायल टैंक जो आपको पीछे अभी बताए हैं वही वायल टैंक हुआ। कूलिंग फिन्स वही है। ये लो वोल्टेज करंट इसमें जो आती है, जो सेकेंडरी होती है, जो हमेशा सेकेंडरी लो ही होती है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, जो अंदर में जो वायरिंग जो किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है, तो वो आप देख रहे हैं लो कॉइल जो भी आप उसमें टर्मिनल देख रहे हैं रेड वाले, ये सब लो कॉइल है जो जिसका वाइंडिंग अंदर में किया गया है। और हाई कॉइल मतलब प्राइमरी जो वाइंडिंग है वो ऊपर से जो उजला वाला किया गया है। ओके दोस्तों, समझ गए? ये उसके बाद आप देखिए यहाँ पे स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और बाइंडिंग के बारे में भी, इसमें भी हम आपको बता दे रहे हैं थोड़ी सी। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर देखिए, जिसमें कॉइल जो होती है वो सेकेंडरी में अधिक दिया जाता है और प्राइमरी में कम होता है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में अधिक होती है और सेकेंडरी में कम होती है। बस इतना ही सा अंतर है। पावर ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं इस तरीके की होती है, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इस तरीके की होती है। पावर ट्रांसफार्मर ये हुआ। कोई भी अगर आपको इस चीज़ों में अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा, जो भी प्रॉब्लम हो।
धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।